कुबेर के पुत्रों का शाप मोक्ष। देवों ने बड़े हर्ष से आपको बंधन की उस स्थिति में दामोदर नाम से पुकारकर बड़ी प्रीति से स्तुति की। तभी मृदु उदर वाले आपने ओखली से ससुख लगे बैठकर पास ही 2 ककुंभ वृक्ष देखे। कुबेर के 2 पुत्र थे। एक का नाम था नलकूबर, दूसरा मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध था। दोनों भगवान शिव की सेवा से प्राप्त श्री से उन्मत्त बने और आपसे विमुख हुए बहुत समय तक क्रीड़ारत विषयों की लीलाओं में लगे रहे। दोनों की शिव भक्ति अंधी थी। उनका विचार था शिव के अनुग्रह से ही सब कुछ बनते बिगड़ते हैं। यही विष्णु के प्रति उनकी उदासीनता का कारण था। दूसरे दोनों विषय रत भी थे और ऐश्वर्य के घमंडी, अतः इन दोनों से उन्हें मुक्त करना था। किसी दिन दोनों मद्यपान से उन्मत्त हो गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे नग्न थे और मद के मद से अपगान करने वाले अनेक युवतियों से घिरे हुए थे। आपके चरण मात्र में मन लगे परम भक्त नारद ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया। दोनों ने अपने सामने उन साथी युवतियों को देखा जिन्होंने नारद के भय से वस्त्र पहने हुए थे। तब भी उनके मन में मद मत्त ही रहे और नारद की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतः मुनि ने उन्हें आपकी भक्ति एवं मन की शांति की उपलब्धि के अर्थ श्राप दे दिया। बिना शांति के सुख कहाँ? तुम दोनों कुकुब वृक्ष बने चिरकाल तक रहो, फिर भगवान विष्णु का दर्शन पाकर शाप मुक्त हो अपना स्थान पालो। मुनि ने उनसे इस प्रकार कहा और वे दोनों आपके दर्शन की लालसा लेकर ब्रज के पास ककुब के यमल वृक्ष बने खड़े रहे। आप धीरे धीरे बिना तंद्रा उदासीनता के उन दोनों वृक्षों के पास पहुंच गए जो चिरकाल से खड़े जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। ओखली उनके बीच तिरछी अटक गई। वृक्ष हिला और फिर उखड़कर गिरे। हे गोविंद, जो ही आपने दोनों वृक्षों को तोड़ दिया त्यों ही उसके अंदर से 2 तेजस्वी यक्ष तुरंत बाहर निकलकर आए और स्तोत्रों से आपकी सेवा भजन की। इस संसार में अन्य देवताओं के भक्त भी आपके आश्रय में आएंगे, आपको प्राप्त करेंगे। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों शिव के भक्त थे। वे मुनि नारद के अनुग्रह से आपके चरणारविंदों आपकी शरण में आए और उत्कृष्ट भक्ति का वर लेकर चले गए। तदनंतर पेड़ों के टूट गिरने से जो भयंकर आवाज हुई उसे सुनकर कांपते घबराते ब्रजमंडल के लोग वहां झपट आ जुटे। अपने कार्य से लज्जित होकर खड़ी आपकी माता के मुख की ओर नंद ने एक बार देखा और फिर दूसरों को मोक्ष देने वाले आपको बंधन से मुक्त कर दिया। पेड़ों के बीच में पड़ा हुआ शिशु भगवान के प्रभाव से ही अब की बार निरपाय बच गया। यूं कहकर नंदादि गोपों एवं गोपियों ने आपको घर पहुंचा दिया। हे गुरुवायूरपुरेश, वही आप मुझे रोगों से बचाएं। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।